नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा विषय गद्य शिक्षण या गद्यांश शिक्षण। अब तो देखिए गद्य क्या होता है। देखिए गद्य एक ऐसी रचना होती है वो जो व्याकरण के सामान्य नियम तथा व्यवस्था का पालन करती है। ठीक है, मतलब कि बहुत नॉर्मल नियम चलते हैं गद्य शिक्षण के अंदर, कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा नियम नहीं होते। अब जो हमारा गद्य होता है वो मतलब कि उसके अंदर ना कोई भी लय, सुर, ताल या रस की ज़रूरत नहीं होती। गद्य क्या होता है, किसी भी पाठ का छोटा एक अंश होता है जो हमारा गद्य कहलाता है या गद्यांश कहलाता है। ठीक है, इसे गद्य या गद्यांश कहते हैं। अब ये तो होगी हमारे गद्य या गद्यांश की बात। अब जो गद्य होता है इसकी रचना लेखक द्वारा की जाती है। ठीक है, तो गद्य की रचना हमारे लेखक करते हैं और इसको गद्यांश या गद्य कहा जाता है। अब देखिए गद्य क्या क्या होता है। गद्य शिक्षण मतलब कि हम स्कूल के अंदर हम गद्य शिक्षण क्यों देते हैं या गद्य हम क्यों पढ़ाया जाता है क्लासेस को, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम बच्चे को क्लास के अंदर गद्य शिक्षण दे रहे हैं या गद्य पढ़ा रहे हैं तो हम उसको क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। तो देखिए किसी भी गद्यांश को पढ़ाना ही गद्य शिक्षण कहलाता है। ठीक है, अगर हम क्लास के अंदर गद्यांश पढ़ा रहे हैं तो वही हमारा गद्य शिक्षण कहलाता है। ठीक है, वर्तमान समय में गद्य शिक्षण प्राचीन समय जितना आसान नहीं रहा। मतलब कि पहले हम क्या कहते हैं, हमारे पुराने टाइम में क्या किया जाता था, बच्चों को वर्बली पढ़ा दिया जाता था कि गद्य शिक्षण है, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको इसके ऐसे आंसर्स देने हैं। या आपके पाठ के किसी पार्ट से हो, मतलब कि छोटा सा एक पार्ट हो सकता है आपकी किसी पार्ट का। क्योंकि उस टाइम पे इतनी क्या कहते हैं, इतने सारे मेथड्स नहीं होते थे, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी कि हम बच्चों को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएँ या आपको प्रॉपर उससे रिलेटेड हम उनको उदाहरण दे पाएँ। तो उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती थी, तो हम बच्चे को उतना नहीं समझा पाते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में अगर हमें बच्चे को गद्य शिक्षण देना है या गद्यांश बच्चे को पढ़ाना है तो सबसे पहले तो हमें उसकी पूरी पाठ योजना बनानी पड़ती है कि हम कौन सा गद्य पढ़ाएंगे, किस मेथड को यूज़ करेंगे, हम कौन कौन सी प्रदर्शन विधि यूज़ करेंगे या कौन से उदाहरण लेके बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, या सहायक सामग्री हम कौन सी यूज़ करेंगे बच्चे को उसका शिक्षण देने के लिए। तो ये आज के टाइम में मतलब आधुनिक समय में और प्राचीन समय में ये एक डिफरेंस आया है गद्य शिक्षण के अंदर। अब क्या होता है, हमारा क्या होता है गद्य शिक्षण के अंदर क्या होता है, गद्य शिक्षण पढ़ाने के लिए बच्चे को जैसे कि टीचर होता है वो कोई भी नॉर्मल सा गद्य पढ़ लेता है। ठीक है, पाठ पढ़ाता है और क्वेश्चन के अंदर पाठ में से कोई गद्य निकल के आता है या टीचर ब्लैक बोर्ड पे उस गद्य को लिखता है और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर बच्चों को ढूंढने के लिए कहता है या बच्चे उनको आंसर वो बताता है। उसके बाद बच्चों से प्रश्न उत्तर विधि के क्या प्रयोग करके उनसे उनके आंसर्स लेता है। तो ये हमारा गद्य शिक्षण कहलाता है। तो देखिए गद्य शिक्षण का अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो गद्य शिक्षण के अंदर आपसे उसकी पाठ योजना भी पूछी जाएगी कि आप उसकी पाठ योजना कैसे बनाएंगे अगर आपने क्लास के अंदर गद्य शिक्षण पढ़ाना है। तो देखिए अगर हमने ये आंसर इसका अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें गद्य को बताना होगा। गद्य क्या होता है, गद्य की रचना कौन करता है, गद्य कहाँ से लिया जाता है, गद्य का हमें शिक्षण कैसे देना होता है, शिक्षा के अंदर गद्य शिक्षण का महत्व क्या है, ये सब चीज़ें आपको बतानी होंगी। देन प्लस आपको इसकी पाठ योजना भी बतानी होगी वहाँ पे। तो देखिए ये होता है गद्य शिक्षण। तो मैंने आपको बहुत ही इजी सी लैंग्वेज में समझाया है। और अगर इसके अंदर आप किसी भी कोई भी आपके जो रिसर्चर्स थे, ठीक है, तो उनकी भी कोई भी एक छोटी सी आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉलरिज ने लिखा था कि सर्वोत्तम क्रम में शब्दों का समूह गद्य कहलाता है। ठीक है, अर्थात गद्य का कोई एक अंश गद्यांश कहलाता है। ठीक है, तो गद्य का कोई भी एक छोटा सा भी अंश होगा उसे हम गद्यांश कहते हैं। तो गद्यांश के अनुसार आपसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लास में आपसे क्या कहते हैं अपठित गद्यांश, आप मतलब कि टीचर ने जिसके क्वेश्चन पेपर में आपके पास आता है अपठित गद्यांश, मतलब जो आपने पढ़ा नहीं होता, या पठित गद्यांश जो आपने पढ़ रखा होता है। जो पठित गद्यांश होता है वो हमारे पाठ में से ही आता है। ठीक है, पाठ का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके मतलब कि जिससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें पहले अगर हमने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो हम उसके आंसर्स भी दे पाएंगे। और जो नेक्स्ट क्या होता है हमारा अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश हमारा वो गद्यांश होता है जिसको हमने पढ़ा ही नहीं होता, जिसके हमें आंसर्स नहीं पता होते। तो उसके लिए हमें पहले उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होता है, लेखक के भावों को समझना होता है कि लेखक इस कहानी के अंदर क्या कहना चाहता है, वो क्या संदेश देना चाहता है, वो आपको क्या समझाना चाहता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होती हैं, उसके बाद आपको उसके आंसर देने होते हैं। तो आज का हमारा विषय जो था गद्य शिक्षण वो यही समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।